अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, मैं जब भी अपने इस प्यारे लाहौर को, इस प्यारे पाकिस्तान को देखता हूं तो मुझे दो किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। या तो मुझे हीरोज़ नज़र आते हैं या फिर विलन्स नज़र आते हैं। मुझे ये दो चेहरे नज़र आने की एक बुनियादी वजह है कि समाज को, इस मुआशरे को अगर इसके साथ कुछ अच्छा किया जा रहा है तो वो लोग ऑब्वियसली हीरो करार दिए जाने के हकदार हैं, और अगर इस मुआशरे का नुकसान कर रहे हैं, इसको डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ज़ाती और बिल्कुल छोटे छोटे मफादात की खातिर, तो यकीन माने वो विलन्स हैं। टीम लाहौर पूछता है को आप हमेशा हर हफ्ते 2 दफा आप इस सूरत हाल में देखते हैं कि हम विलन्स को एक्सपोज करने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। इसमें बगैर किसी खतरे के, बगैर किसी परेशानी के हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने हिस्से का दिया जरूर जला दें, बाकी मामलात अल्लाह के हाथ में है और जिम्मेदारान की जिम्मेदारी है। अगर वो करना चाहें तो जरूर करें, नहीं करना चाहें तो ये अल्लाह का और उनका मामला है। लेकिन आज एक बार फिर टीम लाहौर पूछता है अपने हीरोज की बात करेगी, उन लोगों की बात करेगी जो इस जलते हुए समाज में एक ऐसी छांव का काम करते हैं कि यहां बहुत सारे परेशान तबके और बहुत सारे परेशान लोग इनकी मौजूदगी की वजह से अल्लाह ताला की आफियत में अपने आप को पाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं अखुवत की, अखुवत फाउंडेशन की, उस इदारे की जिसकी बुनियाद 2001 में डॉक्टर अमजद साकिब साहब के एक नजरिए के तहत रखी गई, और 2003 में डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने, चूंकि हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम उनके बहुत मशकूर हैं उनके कीमती वक्त के, तो मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि 2003 में डॉक्टर साहब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिल्कुल एक छोटे पैमाने से लोगों की, अवामुन्नास की, अल्लाह के मखलूक की खिदमत का आगाज किया। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बरकत ऐसी डाली कि आज जब अखुवत फाउंडेशन की बात की जाती है तो माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से इनका पूरी दुनिया में शायद कोई सानी नहीं है, बिलासूद कर्जों की अगर बात की जाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरे साथ बहुत खुशी हुई आपको और आपकी टीम को रिसीव करके। अल्लाह आपको इज्जत दे। डॉक्टर साहब, समझना चाहूंगा कि अखुवत का 20 साला सफर और इसमें डॉक्टर अमजद साकिब का किरदार, ब्रेन चाइल्ड कहां से आया और उसके बाद इस खिदमत को लेकर चलने का पहाड़ जैसा जज्बा कहां से इकट्ठा किया? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बात अर्ज करूंगा कि फ़र्द की कोई अहमियत नहीं होती। बिल्कुल। तो ये एक अखुवत दरअसल एक नज़रिया है, और ये नज़रिया उसको हम मवाक़ात मदीना से अख़ज़ करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये इस जो भी हमारी कामयाबी मिली है, ये इस नज़रिए की कामयाबी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया कि मुआशरे से महरूमी अगर ख़त्म करनी है तो महरूम तबकों की मुवाख़ात होनी चाहिए उन तबकों के साथ जो महरूम नहीं हैं। यानी आधे अगर पाकिस्तान में गरीब हैं तो आधे गरीब नहीं हैं। तो अगर ये दोनों सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एक दूसरे से एक रिश्ता कायम कर लें, इसार का, कुर्बानी का, तो जो महरूम है उनकी महरूमी कम हो सकती है। बिल्कुल। तो इस तसव्वुर पर ये अदारा खड़ा हुआ, और फिर हमने कहा कि महरूमी काम करने का ये तो नज़रिया है, अमली हिकमत अमली क्या होगी? तो उसमें हमने कहा कि छोटे कर्ज़ों को हम हिकमत अमली बनाते हैं। यानी किसी शख्स को हम कहें कि ये ना कहें उसे कि भाई टेक अ फिश, हम उसे कहें कि वी विल टेल यू हाउ टू फिश। कि आप रोज़ तो कोई किसी को खाना नहीं देगा, तो उसको ज़िंदगी के कठिन जो सफ़र है वो खुद ही तय करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर थोड़ी बहुत हुनर है तो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर्ज की सूरत में देंगे। आप एक रेडी लगा लो, आप एक दुकान बना लो, आप कोई सामान बेचना शुरू कर दो, कोई आप मोटरसाइकिल रिक्शा बना लो, चिंगची बना लो, रिक्शा खरीद लो। तो ये 100-150 ऐसे कारोबार हैं जो 40-50 हज़ार रुपए से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपकी मेहनत का रंग जब ढलता है तो वो आपके लिए एक मुस्तकिल रोज़गार बन जाता है। तो तसव्वुर जो है वो मवाक़ात है, हिकमत अमली कर्ज़ हसन है, और 2001 में काम शुरू होता है। और आप बरकत देखिए मवाक़ात की और कर्ज़ हसन की कि आज ये दुनिया में कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 30 लाख ख़ानदानों से हम ये रिश्ता कायम कर चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने 30 लाख ख़ानदानों को कर्जा दिया, हम ये कहते हैं कि 30 लाख ख़ानदानों से हमने
भाईचारे का रिश्ता कायम किया। वेरी ट्रू, ताकि उनकी सेल्फ एस्टीम। हाँ, ये तो एक मीन्स टू अचीव एन एंड है। जो माइक्रो फाइनेंस है ना, ये मंजिल नहीं है, इट्स अ मीन्स। मंजिल क्या है? मंजिल एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं। आप भी उसी मुआशरे के लिए हीरोज को तलाश कर रहे हैं और विलेंस को भी आप ढूंढते हैं कि ताकि उनकी इस्लाह किया जा सके। तो हम भी आपकी तरह ही ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भी एक ही मंजिल है, हमारी हर शख्स की यही मंजिल है कि पाकिस्तान में और दुनिया में एक ऐसा समाज बने जिसमें हर शख्स इज्जत से जिंदा रहे। तो हमारा उसमें रास्ता मखसूस है। बिल्कुल। हम कहते हैं कि हम कर्ज हसन देंगे, लोग अपने पाँव पे खड़े होंगे और फिर वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो देने वाले बन जाएंगे। हम ये भी उनको पैगाम देते हैं कि आज तो तुम ले रहे हो ना कर्ज, तो वो वक्त दूर नहीं है, अगर तुमने मेहनत की तो फिर तुम देने वाले बन जाओगे। यानी कि उनको एक मोटिवेशन भी मिल जाए, उनको एक भरम भी मिल जाए, पर्दा भी मिल जाए, क्योंकि पर्दादारी आज रखना बहुत मुश्किल है, खास तौर पे उस शख्स का जिसको क्राइसिस का सामना है। नॉर्मली जब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग खिदमत करना चाहते हैं और खिदमत का एक ही तरीका समझा जाता है, चाहे इसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल इसको सपोर्ट कर दो, ये ठीक हो जाएगा, बस ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। हम उसको सिंपली सपोर्ट करके अल्लाह को खुश कर लेना समझ लेते हैं। आपने बिला सूद कर्जे देना, और सूद आज हमारी नस नस में बसा हुआ है। सूद के खिलाफ बेसिकली मैं समझता हूँ एक जंग भी थी, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें आप जानते हैं कि सूद के बारे में क्या अहकामात हैं कुरान पाक में, और ये एक इस्तेहसाल है। तो हम ये कहते हैं कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के तहत हमारा एक तो अल्लाह का हुक्म है, फिर आपने जो मुल्क बनाया उसका कानून आइन भी यही कहता है, और फिर इसके अलावा इससे हटकर इंसानी जो वैल्यूज़ और इक़दार के हवाले से भी देखें तो ये एक्सप्लॉयटेशन का एक रास्ता है। तो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के तहत आप मुराबिया करें, देखें इस्लामी बैंक भी तो काम कर रहे हैं, वो भी प्रॉफिट ले रहे हैं। प्रॉफिट लेना, कारोबार करना, तजारत करना एक और चीज़ है, लेकिन पैसे के ऊपर पैसा लेना जो है ना, वो जो फाइनेंशियल कॉस्ट जिसको कहते हैं, वो अगर ना ली जाए तो आप एक बेहतर मुआशरा आसानी से बना सकते हैं। लेकिन हम जब आज से पहले 20 साल पहले जब हमने कहा कि हम बगैर सूद के कर्जे देंगे, तो बहुत से लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है। अब आप देखें कि कोरोना के नतीजा में फ्रांस, स्पेन, बड़े बड़े ममालिक, उन्होंने वहाँ पर हुकूमतों ने ये ऐलान किया है कि हम 0% पर कर्जा देंगे। बिल्कुल, यानी कि वो बिला सूद ही हुआ। क्यों? वजह यह है कि जब गुर्बत बहुत ज़्यादा हो, जब वसाइल थोड़े हों, जब महरूमियाँ बढ़ जाएं, जो अब कोरोना की वजह से हो रही हैं, तो आपको लाजमन मईशत को धक्का देने के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट आनी पड़ती है कि जिसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र ना हो आम आदमी पे जिसने वो कर्ज लिया। तो यही वजह है कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा दौलत जनरेट होगी, जीडीपी बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएशन का एक रास्ता है। तो जितनी आसानी आप पैदा करेंगे बोरोर के लिए, हुकूमत पाकिस्तान ने भी आप देखें कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम किए हैं। बिल्कुल। तो ये अगर ठीक है, जो लोग दे सकते हैं उनसे आप इस्लामिक प्रोडक्ट के हवाले से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के ऊपर ज़रूर लें, लेकिन जो नहीं दे सकते कि 3-4 कैटेगरीज हम बनाते हैं माशरे में। कुछ लोग हैं जिनको आपको खिलाना ज़रूर पड़ेगा ताकि उनको जिंदा रखा जाए। देखे ना, कोई माजूर है खुदा ना खास्ता, कोई बूढ़ा है, कोई बेवाएँ हैं, कुछ यतीम हैं जो कारोबार नहीं कर सकते, उनके लिए इस्लाम ने ज़कात बना दी कि भी दे दो और भूल जाओ। बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद एक ऊपर कैटेगरी है जो गरीब ज़रूर हैं लेकिन बाहिम्मत हैं, अल्लाह ताला ने जोरे बाजू भी दे रखा है, चलते फिरते उठते बैठते काम कर सकते हैं, शऊर भी है, काम तो उनको अगर आपने ज़कात देना शुरू कर दी तो आपने तो उनको नॉन प्रोडक्टिव बना दिया, उसको तो वो आदत बढ़ गई। ये अफीम की तरह है, भीख भी, गदागरी भी एक अफीम है, एक नशा है, जिसको लग जाता है तो फिर वो कहता है इससे अच्छा काम ही कोई नहीं है। तो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं उनको आप कर्ज दें, ऐसा कर्ज जिसके ऊपर फाइनेंशियल बोझ उसको ना उठाना पड़े, यानी वो एक जितनी रकम ले उससे से कारोबार शुरू करे और जो भी उसकी कमाई आती है वो मेहनत का सारा फल उसकी अपनी झोली में गिर जाए। वेरी ट्रू। ठीक है, और फिर उसके ऊपर उसकी अपनी प्रोडक्ट निकला। फिर उसके ऊपर भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आप
प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के ऊपर कर लें, क्योंकि वो निस्बतन ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक सिचुएशन में है, तो उनके साथ आप कारोबार करें। उनको आप जो इस्लामिक प्रोडक्ट्स होती हैं, मुराबिया है, मुशारका है, डिमिनिशिंग मुशारका है, मुख्तलिफ, तो उसमें आप, तो उससे ऊपर एक और भी कैटेगरी है जिनको ज़रूरत नहीं है आपकी और मेरी, उनके पास वसाइल पहले से हैं, वो खुद ही किसी बैंक पास जाकर कोई कर्जा ले सकते हैं, कारोबार के लिए ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। तो एक ऐसा फाइनेंशियल निज़ाम हमें बनाना है जो इंक्लूसिव हो, जिसमें हर शख्स जो है उसको उसकी ज़रूरत, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक माली वसाइल मिल जाए। यानी इकोनॉमिक सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी की जाए ताकि जो जिसका हक है उस तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, बहुत सिचुएशंस देखते हैं माशरे में लोग अपने सर्वाइवल के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी आप यतामा को देख लें, आप बेवाओं को देख लें, वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं होती, घर में बैठकर काम करना एक पॉसिबल रास्ता है, शराब इसकी इजाज़त देती, घर से निकलने की भी कुछ सिचुएशंस में देती है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके पास वसाइल नहीं होते, कैपिटल नहीं होता, कोई छोटा सा काम करने के लिए भी, तो आपकी अपने अजीज़ो अकारिब आपका साथ देना छोड़ जाते हैं, उसे कहते हैं खून सफ़ेद हो जाता है। उस वक्त अखुवत अपना काम का आगाज़ करती है। तो जब आपके पास कोई आता है, मैं आपको बाहिम्मत लोग ही कहूँगा, जो आपके पास बाहिम्मत लोग आते हैं, तो वो आपके पास आकर अपने प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन रखते हैं, तो क्या प्लान उनको देना पड़ता है या प्लान आप देते हैं? नहीं, देखें, जो भी आदमी आता है ना, या आप अगर उसको सादा अल्फाज में बयान करें कि दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास हुनर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। एक वो लोग हैं जिनके पास हुनर है, ठीक है, तो हम उन लोगों को तरजीह देते हैं पहले मरहले में जिनके पास हुनर है, पैसा नहीं है। वो खुद ही अपना प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, वो खुद ही बताते हैं जी मैंने फल की रेहड़ी लगानी है, ठीक है, मैंने जी ये दही भल्ले की दुकान बनानी है, मैंने जी ये सिलाई का काम करना है, जी मैं जी प्लम्बर हूँ, मुझे दुकान चाहिए, मुझे सामान चाहिए, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहता हूँ, मैं जी बार्बर हूँ, मुझे ये काम करना। लोगों के पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, उनके पास सिर्फ माली वसाइल नहीं है। जैसे आपने कहा, खून सफ़ेद नहीं होता, हमें अपने मुआशरे को बड़ी मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। मसला ये है कि जिस जो गरीब है उसका दोस्त भी तो गरीब है, उसका भाई भी तो गरीब है, वो ख्वाहिश के बावजूद उसकी मदद नहीं कर पाता कि उसके अपने पास इतने वसाइल नहीं है। तो अखुवत भी तो दरअसल पूरे मुआशरे की कलेक्टिव जो है कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, कलेक्टिव कंपैशन जिसे कहते हैं, उसका मुजाहरा कर रही है ना। हमने जो लोगों को पैसे दिए वो हमने कहाँ से लिए? ये आपने ही दिए ना, लोगों ने दिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में बड़ी जान है, खून सफ़ेद नहीं हुआ, वो उसकी मजबूरी है। जिसका, हाँ, अगर कोई बंदा बेपनाह वसाइल रखता है फिर भी अल्लाह के रास्ते में नहीं देना चाहता, तो फिर तो वो खून सफ़ेद ज़रूर है। तो हम माली वसाइल का बंदोबस्त करते हैं आप जैसे दोस्तों की मदद से, फिर लोगों के पास अपने से, उनके पास आइडियाज़ हैं, काम हैं, हुनर हैं, हमसे वो सीखते हैं। फिर वो अगले मरहले में हम उनको भी ढूंढते हैं जिनके पास हुनर नहीं है, उनको फिर हम ऐसे ही लोग जिनको हमने कर्जा दे रखा है उनके साथ जोड़ देते हैं कि इससे हुनर सीखो। वेरी ट्रू, यानी कि मिल बांट के वो आदमी जो है वो फिर इस तरीके से वो लौटाता है नेकी को, वो किसी और को सिखा देता है। किसी और को, वो साइकिल पंक्चर वाला है वो अपने पास रख लेगा, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर वाला है वो अपने पास, आओ बच्चे मैं तुम्हें सिखाऊं, उसको वो सिखाता है। सिखाने के बाद फिर हमारे पास भेजता है कि अब इसको कर्जा दे दें। वेरी ट्रू। तो ये एक साइकिल है नेकी का कि आपने किसी से नेकी की, उसने फिर किसी और से नेकी की, उसने फिर किसी और से नेकी की। तो इस तरह नेकी का पौधा एक एक अगर लगता चला जाए तो फिर ये घने दरख्त बन जाएंगे, फिर इसके साए में इंसानियत जो है वो सुकून का सांस लेगी। या आप आम अल्फाज में कहते हैं कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप भी एक शम्मा जलाएं, एक मैं जलाऊं, एक और जलाए, एक और जलाए, तो अंधेरे फिर इसी तरह से खत्म। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब डिस्कशन को यहीं से स्टार्ट रखेंगे, जारी रखेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे हीरो हैं और अखुवत हम भी ऑब्वियसली एक ऐसा फेस है पाकिस्तान का जो इंतहाई पॉजिटिव है, मोहब्बत बांटने वाला है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हर मुश्किल वक्त में ख्याल रखने वाला है। डिस्कशन जारी रहेगी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज टीम लाहौर पूछता है चूंकि अखुवत फाउंडेशन के साथ है और डॉक्टर अमजद साकिब साहब पाकिस्तान का एक चमकता दमकता और रोशन चेहरा हमारे साथ हैं। हम डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपके बहुत मशकूर हैं, आपने वक्त दिया और रहनुमाई के लिए। मकसद सिर्फ यही है कि हम अपनी भी रहनुमाई कर सकें और अपने नाजरीन को भी इस चमकते दिए के साथ मिलवा सकें ताकि बहुत सारी शमाएं मजीद भी रोशन हो सकें। डॉक्टर साहब, अखुवत की जब बात की जाती है तो ऑब्वियसली आपको माइक्रो फाइनेंसिंग भी करनी होती है, आपको लोगों को लिबास के हवाले से भी देखना होता है, खुराक भी देनी होती है। मुझे याद है कि आपने मुख्तलिफ पार्क्स में शायद बेड्स भी लगाए थे, बेंचेस और बेड्स वाला एक कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था। सवाल ये पैदा होता है कि रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए, रिसोर्स के बगैर गुजारा नहीं है। लोगों से जाहिर है उम्मीद भी लगानी पड़ती है, तवक्को भी लगानी पड़ती है, आपके डोनर्स भी होते होंगे। कितना मुश्किल होता है डोनर्स को बनाए रखना, अपने साथ जोड़ना? देखिए, जो बात आप मुझसे कह रहे हैं ना, ये आज से 20 साल पहले मैंने यही सवाल पूछा था किसी से कि वसाइल कहाँ से आएंगे, मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो उसका जवाब यह था कि रिसोर्सेज फॉलो पैशन, कि अगर आपके अंदर जुस्तजू है, दीवानगी है, तो रिसोर्सेज खुद ब खुद आपके पीछे पीछे चले आएंगे। आपको पता होना चाहिए मैंने क्या करना है, पहली चीज़। फिर आपको इखलास की दौलत आपके पास होनी चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और फिर आप इंटेग्रिटी के साथ, दयानत के साथ वो काम करें तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। रिसोर्सेज आपके पास, तो क्या कहते हैं ना कि कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार मेरी, कच्चे धागे से बंधे आएंगे। वेरी गुड। ख्वाब देखें, जाने कि आपने करना क्या है, फिर इखलास से काम लें और फिर जुस्तजू पागलपन के साथ उस मकसद को हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ जाएं। ये 3 चीज़ें होंगी तो फिर खुदा की तरफ से आपकी बेपनाह जो है बरकत आपके काम में आ जाएगी। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ये कायनात क्यों बनाई है और हमें क्यों भेजा है? वो चाहता है ना कि ये जो भी महरूम तबके हैं उनकी बेहतरी। सबसे ज़्यादा तो ताकीद यही की गई है ना कि एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं उनको पूरा करो, किसी के आंसू पूछो, किसी यतीम का ख्याल रखो। तो ये इम्तिहान गाह है ये दुनिया। तो जब आप बंदों के कामों को इखलास के साथ, दयानतदारी के साथ अदा करना शुरू कर दें तो फिर खुदा की तमाम तर मदद आपके हमरकाब हो जाती है। तो ये हमने कभी अल्हम्दुलिल्लाह परेशान नहीं हो कि रिसोर्सेज नहीं आएंगे। बस ठीक है, उसको इम्तिहान कभी मकसूद होता है तो वो फिर देखता है कि रिसोर्सेज नहीं भी आए तो इनका दिल छोटा तो नहीं हुआ। वैसे कभी ऐसा डॉक्टर साहब पॉसिबल हुआ है? मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि कभी ऐसा ना हो कि आपके पास साइल मौजूद है, एक बाहिम्मत ख़ानदान या इंडिविजुअल मौजूद है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। नहीं, ये कई दफ़ा होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और हमारे पास उतने वसाइल नहीं होते कि हम सबको कर्ज दे सकें या सबकी मदद कर सकें या सबको खाना खिला सकें। लेकिन हम इस चीज़ को कोई ये नहीं सोचते कि इसमें कोई हमारी शिकस्त हो गई है या हमारा दिल टूट गया है या हमारे हौसले कम हो गए। हम समझते नहीं, ये भी एक इम्तिहान है। शायद खुदा ये देखना चाहता है कि हम क्या इस्तक़लाल से काम ले रहे हैं, क्या हमारा अज़्म टूटा तो नहीं है, हमारा एतमाद और एतकाद और तवक्कल में कोई कमी तो नहीं आई। क्योंकि देखो, हम सिर्फ देने वाले हैं ना। You are a bridge between a donor and a receiver। तो देने वाला तो रब है, हम तो सिर्फ अब तो डाकिया की तरह हैं कि आगे डाक पहुंचा दी, या हम ज़्यादा से ज़्यादा आप कहें कि हम मौज़िन की तरह अजान दे दी तो नमाज पढ़ने को आएगा नहीं आएगा वो और बात है। तो हम एक तरफ ये नारा बुलंद करते हैं कि खुद नेकी करो या हमारे साथ मिलकर नेकी करो, उसके बाद फिर हम वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा काम जो है वो काम करना है। जिस तरह कहते हैं ना कि माली दा कम फल फूल लाना, माली का कम पानी लाना, पानी देना, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे। तो आपका और मेरा काम तो माली की तरह है ना, तो फल तो उसने देना है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हम बड़े मायूस हो जाते थे कि ये काम नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये उसकी रजा है। अल्लाह ताला की हिकमत के साथ चीज़ें चल रही होती हैं, वो इंसान को कई दफ़ा मजबूत भी कर रहा होता है, आपको टॉलरेंस सिखा रहा होता है, आपको सिचुएशन हैंडलिंग सिखा रहा होता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का खौफनाक ज़लज़ला भी अखुवत ने देखा और
तारीखी फ्लड भी अखुवत ने देखा, अब कोविड-19 की सिचुएशन भी अखुवत देख रही है। रहनुमाई फरमाइएगा कि बड़ा चैलेंज कौन सा था? देखिए, चैलेंज तो हर एक बड़ा होता है, लेकिन जो मौजूदा चैलेंज है ये बड़ा इसलिए है कि ये वाइड स्प्रेड है। देखिए ना, ज़लज़ला आया एक मखसूस इलाके में आया, फ्लड आता है एक मखसूस इलाके में आता है और पूरा मुल्क वहाँ पर मदद के लिए पहुँच सकता है। ये एक ऐसी वबा है कि हर घर में है, हर गली में है, हर शहर में है और पता नहीं किसका वजूद, पता नहीं किसको है, किसके पास है, किसके। तो इसलिए इसमें वसाइल बहुत ज़्यादा चाहिए, हिम्मत बहुत ज़्यादा चाहिए, हौसला बहुत ज़्यादा चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, एक लंबी तवील जंग है, ये 2-4 महीनों नहीं हो सकता। इसके इकोनॉमिक जो शॉर्टफॉल्स हैं वो 1 साल तक चलें। तो इसलिए इसकी नोयत और इसमें हुकूमत को भी बहुत बड़ा किरदार है। फिर उसके अलावा हमारे जैसे छोटे छोटे अदारों का भी किरदार है, फिर प्राइवेट सेक्टर का भी किरदार है, फिर मीडिया का भी किरदार है। तो मुआशरे में मैं कहता हूँ अक्सर के सबसे पहले एक फ़र्द का किरदार है कि वो देखे कि मैंने क्या किया, फिर महल्ले का किरदार है, फिर बस्ती का किरदार है, फिर इसी तरीके से ऊपर जाते चले जाएं तो हुकूमत का किरदार है। तो ये बड़ा चैलेंज है, एक वसी हिकमत अमली दरकार है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, हौसला चाहिए और हुकूमत के साथ साथ बाकी जो सिविल सोसाइटी है और प्राइवेट सेक्टर है उनको भी बहुत बड़ा, यानी हमें तमाम लोगों को, तमाम कम्युनिटीज़ को एक पेज पर होना चाहिए कि हमें सर्व करना है उस तबके के लिए जिसकी महरूमियाँ ज़्यादा है। ये जंग है ना, तो जंग अकेली हुकूमत तो नहीं जीत सकती ऑब्वियसली। तो जंग में जब तक मैं शामिल नहीं होऊंगा, आप शामिल नहीं, हर इंडिविजुअल, हर शख्स नहीं शामिल होगा, तो ये एक दामे दुरमे सुखने एक इज्तिमाई कावश का तकाजा करता है। ये डॉक्टर साहब, अखुवत बुनियादी तौर पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अखुवत का वो माइक्रो फाइनेंसिंग था, यानी और बिला सूद कर्जे थे बेसिकली, कि आपने कर्जे देने और उसके बाद कर्जा हंसना भी होगा उसमें और कुछ बिला सूद कर्जे भी होंगे। लेकिन सिचुएशंस चेंज होती गई, अखुवत की रिएक्शन टूवर्ड्स द सिचुएशंस भी बदलता रहा। आपने दस्तरखान का आगाज भी किया, आपने लोगों को खाना भी खिलाना शुरू किया। अब कोविड-19 की वजह से वो बंद है, अब आप राशन की तरफ चले गए। ये शिफ्ट वजह क्या बनी, क्या जरूरी था, और अगर इसको इग्नोर भी कर दिया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था? देखिए, हम जो भी काम करते हैं ना, हर अदारे का एक विजन होता है, हर अदारे का एक विजन है। ये हमारा विजन, मैंने आपको पहले बताया कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जिसमें हर शख्स को इज्जत से जिंदा रहने का मौका मिले। अच्छा, अब विजन, अब समझेंगे एक मंजिल है, इस तक पहुंचने के रास्ते बदलते रहते हैं। ठीक है, विजन वही है हमारा, आज भी वही विजन है। तो रास्ते कभी आप देखें ना, आप क्लोज बैंक में बैठे हुए हैं कि आप कहेंगे कि जी आप तो कर्जे देते थे, ये क्लोज बैंक क्या है? तो क्लोज बैंक ये है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हैं जो आपको छोटे हो गए, पसंद नहीं है, आप हमें दे देते हैं, हम उनको इस्त्री करते हैं और उसके बाद मरम्मत करके किसी को पेश कर देते हैं। माशाअल्लाह। तो इसी तरीके से बहुत सारे हम तालीम में भी हम काम करते हैं। बुनियादी जो डिटर्मिनेंट है ना, वो हमारी विजन है, रास्ते बदलते रहते हैं। तो आज जो कर्ज़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरत इसकी है कि जो मेरा भाई है वो घर में मुक़य्यद हो गया है, क्या उसको खाना देना है कि नहीं देना। तो इसलिए हमने उस रास्ते को इख्तियार कर लिया कि भाई उसको खाना मिलेगा तो वो कल कारोबार करेगा ना, तो वो काम हमने शुरू कर दिया। असल चीज़ हमारी हिकमत अमली वही है, कर्ज हसन के जरिए हमें एक मंजिल पर पहुंचना है और उसके लिए चैलेंजेस है, उनको कोप अप करने के तरीके, कभी ना कभी रास्ता और भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुस्तकिल रास्ता हमारा वही है। इस वक्त अखुवत कितने खानदानों को राशन के हवाले से डील? जी, राशन देखिए, हमने जब शुरू में हमने सिर्फ खाना खिलाना शुरू किया, कई लाख लोगों को हमने खाना खिला दिया। फिर हुकूमत ने जब लॉकडाउन शुरू किया तो फिर हमने खाना खिलाना मुश्किल हो गया। फिर हमने कोई, मेरा ख्याल है 1 लाख के लगभग हम राशन बैग्स बनाकर, जिनमें 3 हफ्तों की खुराक होती है, वो तकसीम किए। फिर हमने कुछ इलाकों में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी कि वहाँ पर राशन बैग पहुँचाना शायद मुश्किल हो, तो हमने माली इमदाद देना शुरू कर दी। फिर हमने कुछ अस्पतालों के साथ मिलजुल के काम किया। तो अब हम एक नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमने राशन नहीं लेना, हमने लाइन में नहीं लगना, तो सेल्फ एस्टीम, उनकी डिग्निटी को देखते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कल को दुकान खुल जाएगी तो हम फिर से कमाने लगेंगे, तो क्यों नहीं आप हमें 10-20 हज़ार रुपये कर्ज दे दें, उससे हमारा किचन चल जाएगा 2 महीने, और ये हम आपको रकम 1-1 हज़ार 500-500 रुपये महीने के हिसाब से वापस कर देंगे। तो हमने अब इधर भी एक अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आई, तो हमने कहा कि भाई इन लोगों को
ये राशन बैग नहीं चाहिए, तो वो उनको हम ये जो फूड की परचेज के लिए आप कह लें कि ये रिलीफ लोन बन गया। वेरी ट्रू। यानी रिलीफ के लिए सिर्फ आपने पैसे ही नहीं देने, रिलीफ के लिए लोन भी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे अगर खुदा ना खास्ता आज को मुश्किल पेश आई तो मैं, आप मेरे दोस्त हैं तो मैं कहूँगा कि मुझे यार कोई 10-20 हज़ार रुपये अगर आप दे दें तो मैं आपको कल को लौटा दूंगा। तो ये कर्ज हसन है। वेरी ट्रू। कि आपने उस भाई की ज़रूरत उसको जैसे कहते हैं ना कि उसकी इज्जत नफ्स को नीचे नहीं जाने दिया, तो आपने उसका हाथ थाम लिया, आपने उसको कहा कि तुम मेरे भाई हो। तो भाई होने के नाते से फिर आपकी जिम्मेदारी बन गई कि उसको कुछ अरसे के लिए कुछ माली इमदाद, और वो फिर उसकी भी जिम्मेदारी बन गई कि वो आपको लौटाए, कि आपने अपनी कुर्बानी देकर उसको मदद की। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो नजरिया है जिसे मवाखात कहते हैं, और इसी के अंदर फिर ये अल्लाह ताला इसको कायम भी रखे और इसको बढ़ाए भी। नाज़रीन, मैं इंतहाई तकलीफ के साथ एक सिचुएशन रखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अप्रिशिएट भी करूँगा कि अल्लाह ताला भी फिर जिस तरह का बंदा होता है उसी किस्म के मामलात उसके साथ करता है और उसी किस्म के लोगों से उसे मिलवाता है। हम बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखते हैं कि राशन की लाइन में पूरा पूरा दिन पूरा खानदान लग के और रोजाना की बुनियाद पर लग के गरीब गुरबा और मसाकीन का हक अपने घरों में इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद दुकानों पर बेचता फिर रहा होता है। यानी कि है वो भी जरूरतमंद जिसने घर पे बड़ी तादाद में राशन इकट्ठा कर लिया, गैर जरूरी इकट्ठा कर लिया, और जिसके हिस्से का राशन इकट्ठा कर लिया शायद उसके घर में भूख अफलास ज्यादा है। इस वक्त हम अखुवत के हवाले से बात करें और रहनुमाई लेने की कोशिश करें मोहतरम जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब से कि बाकी मुआशरा अखुवत के ज़िम्न में क्या किरदार अदा कर सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की प्यारी अखुवत के नाम है। आज का प्रोग्राम उस अजीम पैगाम के नाम है जो दीन इस्लाम देता है, और हमारे साथ मौजूद मोहतरम जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब इस पैगाम को लेकर चल रहे हैं और इस परचम को उठाए हुए हैं जिसका बुनियादी और वाहिद मकसद पाकिस्तान का और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम उन तबकों की खिदमत करना है, उनके मसाइल को हल करने के लिए इस काबिल उनको बनाने की एक जहद है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। कोविड-19 के हवाले से पिछले 2 ब्रेक्स में हमने बात की, अखुवत के सफर के हवाले से हमने बात की। इस वक्त हम चूंकि अखुवत क्लॉथ बैंक में मौजूद हैं, तारुफ क्या है इसका समझेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कॉन्सेप्ट क्या है? देखें जी, अखुवत क्लॉथ बैंक का बुनियादी तस्वर ये है कि जो लोग पाकिस्तान में जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, उनको हम भाई या बहन समझते हुए अपनी कुछ चीज़ क्यों नहीं तोहफे में दे सकते। आपके कपड़े हैं, आप अपने छोटे भाई को दे देते हैं, या रंग उसका पसंद ना आए, मौसम ना हो तो आप किसी दोस्त को दे देते हैं, ख़ानदान में किसी को दे देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हर शख्स अपने वार्डरोब का एक जायज़ा ले, तो ऐसे कपड़े जिनकी उसको ज़रूरत नहीं है या उसका दिल उकता गया है लेकिन वो हैं अच्छे, इस काबिल के उसका भाई पहन सके, वेस्ट नहीं है, वेस्ट नहीं, तो वो फिर हमें दे देता है। हम उसको फिर मरम्मत करवाते हैं, थोड़ी बहुत बटन लगवा देते हैं, उसकी ड्राई क्लीनिंग करवा देते हैं, उसको पैक कर देते हैं, और हम किसी को जाके कहते हैं कि भाई तुम हमारे भाई हो तो ये कपड़े तुम ले लो, तो उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। इस तरह से हमने तो कोई 25 लाख जोड़े माशाअल्लाह इकट्ठे किए। और फिर एक और इसमें खूबसूरत बात ये हुई कि ये हमारे साथी हैं, आप इनको माशरे में आमतौर पर बहुत प्यार भरी नज़र से नहीं देखा जाता, ट्रांसजेंडर्स हैं, ख्वाजा सरा हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ये मुझसे और हमसे बेहतर इंसान है, तो इनको भी काम की तलाश है, तो ये भी घर में बैठना नहीं चाहते या खुदा न खास्ता भीख नहीं लेना चाहते। तो हमने एक टीम बना ली ट्रांसजेंडर्स की कि भी आओ तो अपने खूबसूरत हाथों से ये बटन लगा दो, ये पैक कर दो, और तुम्हें मुलाजमत मिलेगी, तुम्हें इसका मुशाहरा मिलेगा, और फिर तुम्हारी मेहनत इसमें शामिल होगी, तो ये कपड़े हम किसी और को पेश कर देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर यह है कि हम
आपके कपड़े लेते हैं, आपकी खुशबू लेते हैं और उसको किसी और शख्स तक पहुंचाते हैं। ये हमारे जो साथी हैं, इनको रोज़गार मिल गया, इनको काम मिल गया, ये उसको निखारने का काम करते हैं। फिर अब पहले हम समाई यूज कपड़े लेते थे, अब लोगों ने हमें नए कपड़े देने शुरू कर दिए। बहुत खूब। तो फिर 3 तरह के कपड़े आते हैं जो बिल्कुल फटे हुए हों, उनके हम रुमाल बना देते हैं, उनके हम बैग्स बना देते हैं, यानी कोई चीज़ किसी और मकसद में ले आते हैं ताकि आप उसको जो पहनने के काबिल होते हैं वो हम दोस्तों को दे देते हैं, अपने बहन भाइयों को दे देते हैं, और जो बिल्कुल नए होते हैं उनको हम अलहदा से पैक करके जहेज पैकेज बना देते हैं कि ऐसी बच्चियाँ जो यतीम बच्चियाँ हैं उनको हम तोहफे के तौर पर देते हैं कि शादी को तो 30-40-50 हज़ार रुपये की मालियत का एक बैग बनता है। और इन्होंने आपको शायद तजर्बा बताया होगा कि तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 2-3 हज़ार या इससे भी ज़्यादा हमने यो कपड़े इकट्ठे करके। अच्छा, फिर एक और भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, कुछ लोग जो हैं बच्चियाँ ब्राइडल ड्रेस हमें दे देती हैं 5-5 लाख रुपए का। अच्छा, 10 लाख शादी का जोड़ा वो कहते हैं जब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम उनको रख लेते हैं और फिर हम उसको 0 रेंटल पे देते हैं। वेरी ट्रू, यानी जिसको जरूरत है तो वो अपना शनाख्ती कार्ड हमें जमा करवा देता है और वो ले जाता है और 2 दिन 4 दिन हफ्ता इस्तेमाल करता है, फिर हमें वापस कर। आप देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरत एचकने हैं, रूसी मलबूसात हैं, ताकि भरम भी रहे। एक शादी का मौका है, बहुत खूबसूरत मौका होता है, जिंदगी में एक दफा आता है और उसको याद रखा जाता है, उसमें उन यादों को खूबसूरत बनाया जाता है। फिर इसमें कुछ बच्चों ने हमें तोहफे देने शुरू कर दिए, कोई जूते मिलने शुरू हो गए, तो इसी तरीके से कोई किताबें हैं, ऐसा ऐसा ये चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को हम फिर बड़ा छांट के, लेकिन असूल हमारा ये होता है कि हमने कोई तोहफा किसी को देना है ये समझते हुए कि ये हमारा छोटा भाई है या बहन है। बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो, मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि सोना और सोने पर सुहागा, उसकी वजह ये है कि ये क्लॉथ बैंक जिसमें मैं मौजूद हूं, मैं इस वक्त सिर्फ अखुवत क्लॉथ बैंक की बात कर रहा हूं कि यहाँ पर मौजूद मलबूसात, लिबास, गिफ्ट्स, तहाइफ और मुख्तलिफ चीजें जो लोगों ने अपने प्यारों के लिए भेजी, मैं अपने प्यारे कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दीन इस्लाम भी यही सिखाता है कि अगर तुम अपने भाई को कोई चीज देना चाहते हो तो वो दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो इस ज़िम्न में अखुवत का ये सारा सिस्टम, और इसमें मौजूद हमारे ट्रांसजेंडर जो साहिबान हैं, ये मुआशरे का नॉर्मली वो तबका है जिसको बहैसियत इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज और रियासत हमने हमेशा इग्नोर किया है, लेकिन अखुवत ने इनके साथ अखुवत का रवैया रखा है और उसमें सिर्फ अखुवत का एहसान नहीं है, इनका भी एहसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोज़ है। रोज़, कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर 3 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो मैं वर्कर के तौर पे आई थी यहाँ पर, फिर उसके बाद मेरी आस्ता आस्ता यहाँ पे ग्रोमिंग हुई। मेरी पूरी टीम है यहाँ, मैडम है हमारी, सर नीलम है, सर है बिलाल हैं, तो उन्होंने ग्रोमिंग की स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में ले जाना शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर मैं अब सॉर्टिंग करती हूँ। उसके बाद अलावा यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं जो मैं उनको संभालती हूँ। दूसरी हमारी टीम है ख्वाजा सरा की, वो बैग्स बनाती हैं। कुछ लड़कियाँ वो उनके साथ स्कूल में जाती हूँ, वहाँ पे उनको बताते हैं कि ख्वाजा सराओं के बारे में, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, अवेयरनेस, जी अवेयरनेस पैदा करते हैं कि हम जैसे जो तबका लोग हैं ये यहाँ पर काम कर सकते हैं। और अमजद साकिब साहब का ये बड़ा शुक्रगुजार है हम तबका के, इन्होंने यहाँ पर हमें रोज़गार दिया और दूसरे ख्वाजा सराओं को भी हम लोग जाके बताते हैं, उनको मेडिकल चेकअप देते हैं और तनख्वाहों को तो एज एम्प्लॉई हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ बताइएगा कि बाकी ख्वाजा सरा जो बड़ी तादाद में ज़ाहिर है शहरों की सड़कों पर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ मामलात में होते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर उनके लिए हमारा यही पैगाम है, हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं और रोड्स पे भी जाते हैं। दूसरी हमारे जो ख्वाजा सराओं के जो अदारे बने हुए हैं उनकी वो बने हुए हैं ऐसे जहाँ पे वो काम करते हैं, उनके लिए ये काम कर रही है। तो उनको भी हम यही बताते हैं कि आप अखुवत में आएँ और अपने आकर यहाँ पर का काम कर सकते हैं। आपके लिए एक अदारा बना है, यहाँ पर उनको बुलाते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं कि आपके लिए भी एक अच्छा है। और उनके लिए जो इनके जो बुज़ुर्ग हमारे ख्वाजा सरा हैं उनको भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक वो दिया हुआ है, जो इनका मेडिकल चेकअप होता है उनको, और इनको हर महीने स्टेपन्स मिलता है। तो ये हमारे ख्वाजा सराओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया हुआ है। तो उनके लिए ये मैसेज है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक आध दफ़ा मेरा नाम लिया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, असल में रोज़ करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके साथ ही करते हैं। तो हमारी खुशी ही इसी में है कि ये काम करें, बिल्कुल जायज़, ये काम करेंगे तो इनको देख के और लोग काम करेंगे। तो अखुवत का पूरा तसव्वुर जो है ना इस चीज़ पे खड़ा है कि हमने लोगों को लीडर्स बनाना है, उनको आगे लेकर आना है
ताकि ये चीज़ किसी एक शख्स के नाम से नहीं हो, हर आदमी अपनी ज़ात में अखुवत, यानी अखुवत का मेयार, अखुवत का पैमाना और अखुवत का सफ़र सिर्फ इस अखुवत के इस बिल्डिंग से नहीं चलता, ये पूरे मुआशरे से चलना चाहिए और आप उसके लिए काम करें। डॉक्टर साहब, कोई पैगाम देना चाहें खसूसी तौर पर मुखय्यर हजरात के लिए और उनके बाद उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने नैन परान के साथ नवाजा है लेकिन दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग? देखिए, हमारे पैगाम की दो जहतें हैं। एक तो मैं उन लोगों के लिए जो आप कहते हैं कि जी जो गुर्बत का शिकार है, तो वो किसी ने कहा था कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना जुर्म है। बहुत खूबसूरत। आप सारी ज़िंदगी क्यों नहीं मेहनत करते? हज़ारों लाखों ऐसे गरीब हैं जो आप देखें कि वो कहाँ पर कहाँ पहुँच गए। तो मेहनत, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था कि ख्वाब देखें फिर ताबीर के लिए वक्फ कर दें। ये ख्वाब इनफरादी भी होते हैं और इज्तिमाई भी होते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये, दूसरा जो अहले खैर हैं उनके लिए यही है कि वो जो कुछ हमें मिला या रब की अता है, इस धरती पे जो कुछ है वो रब का है और जो रब का है वो सबका है, तो फिर शेयर क्यों नहीं करते, मुवाखात क्यों नहीं करते, किसी को अपनाते क्यों नहीं? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद साकिब साहब और उनकी टीम अखुवत का पैगाम आज दे रहे थे और अगर टीम लाहौर पूछता है कि बात की जाए तो मैं इस पर शायद ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस दीन, जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक है, इसमें अगर हम अपने अहकामात के हवाले से बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने अखुवत का पैगाम आम किया है, अखुवत की बुनियाद पर एक अजीम मुआशरे की तरतीब देकर दिखाई है और यही तरतीब, यही निज़ाम हमसे मालिक कायनात चाहता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास वसाइल हैं और ये वसाइल आपकी शऊरी कोशिशों का नतीजा है और उसके बाद आपकी मेहनत की वजह से आज आप किसी मंजिल या किसी मकाम पर मौजूद हैं, तो इस खाम ख्याली को खुरच के निकाल दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि ये तमाम तर अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और इससे भी बड़ी एक स्टेप आगे की बात करना चाहूंगा कि ये आपके लिए एक इम्तिहान का इंतजाम हो चुका है। अब आपको आपके वसाइल के हवाले से मालिक कायनात ने एक इम्तिहान में इन्वॉल्व कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भरम कायम रहे तो यकीन माने अल्लाह के साथ तजारत करें, अखुवत को आम करें। अस्सलाम वालेकुम।